इफ कैसे आगे ले जाते हैं, प्रॉब्लम्स आए तो उनको कैसे फेस करते हैं, ये सिखाता है। तो पहला ही चीज़ स्क्रिप्चर्स है। अब आप कहो कि नो वो तो रिलीजन हो गया। ओके, आपको जो मॉरली करेक्ट बातें लगती है आप मुझे बताओ क्या है। तो कोई कहेगा सच बोलना चाहिए, स्क्रिप्चर्स में है। कोई बोलेगा काइंड होना चाहिए, स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा है। कोई बोलता है कि मैं किसी फॉर्म को नहीं मानता, एक डिवाइन कनेक्ट है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है। तो आप तो मुझे वही सब बता रहे जो है ऑलरेडी लिखा है। और ये बातें हो सकता है आपको 50 ईयर्स 40 ईयर्स पहले किसी ने बताई होगी, ये हज़ारों साल पुराने हैं। तो आई थिंक इंटरकनेक्टेड तो है ना। वो थोड़ा सा आपको हो सकता है एक डीप वे में समझाया जा रहा है जो आपके सर के ऊपर से चला जाता है। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन वहीं पे स्पिरिचुअलिटी एंटर करती है। और क्यों वो इंटरकनेक्टेड है कि स्पिरिचुअलिटी पेशेंस मांगती है। वो है नहीं, वहाँ पे चीज़ें ईजी है। अगर आपको कहीं इंटरनेट पे कि अच्छा लेट मी नो व्हाट आर द थिंग्स विच आर मॉरली करेक्ट एंड यू विल गेट 2-3-4 लाइन्स विच आर वेरी ईजी। पर यहाँ पे आपको जाना पड़ता है समझ के कि इस लाइन का मतलब क्या था, इस सिचुएशन का मतलब क्या था। फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता का एग्जाम्पल क्या है? अर्जुन इज कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन आता है, क्या करना है नहीं करना उसको नहीं पता। उसके सामने सिचुएशन है, 2 चीज़ें हैं, लड़ाई करूँ कि नहीं करूँ। वो कन्फ्यूज्ड है। एंड में वो भगवान से कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाओ। आपकी लाइफ में यही तो हो रहा है। आपको करियर्स में नहीं पता, 2-3 करियर्स है, क्या करना है। रिलेशनशिप में नहीं पता, किसके साथ रिलेशनशिप में जाओ। तो आप हर वक्त कन्फ्यूज्ड है। तो वहाँ पे वही तो दिखा रहे हैं कि जब कन्फ्यूजन आए आप भगवद गीता उठाइए और वो आपको एक्चुअली बता रहे हैं कि लाइफ जीते कैसे हैं। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो और आप कहो कैसे लाइफ कैसे हो सकती है, तो दुखी रहिए। आप दोनों हाथ में लड्डू नहीं ले सकते कि मुझे इस रास्ते से भी जाना है लेकिन उस रास्ते में ऑलरेडी सामने लिखा है आगे जाके खाइए, तो गिरोगे। अपने जब आपकी यूथ के साथ मुलाकात होती है, जब यंग लोग आसपास मिलते हैं, वो स्क्रिप्चर्स के साथ जुड़ रहे हैं या दूर हो रहे हैं आपके मुताबिक? लकीली मेरी कथाओं में काफ़ी यूथ आता है। तो यहाँ पर भी आई वुड से 80% यूथ था। अच्छा, 80%। इंटरेस्टिंग। ओके। तो और इंडिया में तो होता ही है। अच्छा, तो इंडिया में मतलब मुझे बड़ी हैबिट है इस चीज़ की कि हाँ यूथ बहुत आता है। गॉड्स ग्रेस मुझे ये चीज़ मिली है कि मेरी कथाओं में यूथ या मेरे सेशंस में यूथ बहुत आता है। मेरी नज़र में तो बढ़ रहा है मेरी नज़र में है कि वो कनेक्ट कर रहे हैं। पर व्हाट आई फील कि डिफरेंट है कि उनको कोई ऐसा चाहिए जो उनकी लैंग्वेज में उनको बता रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, जो उनके जैसा दिखता है। एग्जैक्टली। और जो उनको ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कई बार आप जाओ और वो कह रहे नहीं आपको अपना पहनावा छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल छोड़नी पड़ेगी, आपको ऐसा करना पड़ेगा। और फिर उनको लग रहा है आई एम सॉरी आई वुड प्रेफर वो छोड़ना इंस्टेड ऑफ लीविंग ऑल द थिंग्स। आई कांट डू दैट। मोह माया, ये वर्ड बड़ा सुनने को मिलता है। और मुझे लगता है कि नहीं कुछ नहीं छोड़ना है भाई। किसने बोला आपको छोड़ने के लिए? और डे 1 पे तो कौन बोल रहा है छोड़ने के लिए? जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जब फिटनेस जर्नी में जा रहे हो, ऑब्वियसली डे 1 पे आप पूरा जंक नहीं छोड़ पाते हो। बिल्कुल, इट टेक्स टाइम। तो आप पहले डाइटिंग करते हो, क्या 21 डेज चैलेंज, 28 डेज चैलेंज, 100 डेज चैलेंज, बिकॉज यू नो उससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे। राइट। उसमें भी बीच में आप चीट तो करते ही हो। पर धीरे धीरे जब आप चेंजेस देखने लगते हो एंड देन यू लाइक ओके, तो आज से आई लीव शुगर, मे बी आई लीव फ्राइड फूड, क्योंकि आपको चेंज दिख रहा है। दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। नोबडी इज सेइंग यू टू लीव एवरीथिंग एकदम तुरंत से ऑन स्पॉट। आप कुछ मत छोड़ो, बस हम जो कह रहे हैं वो एडिशंस आप अपनी लाइफ में कर लो। धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि आपका खुद का मन करेगा वो छोड़ने का। बिल्कुल। कि फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग, आपको समझ आएगा मेरे लिए सही नहीं है, इसकी जगह आई रीड द स्क्रिप्चर। अगर मेरा मन उदास हो रहा है तो मैं स्क्रिप्चर पढ़ लेता हूँ। जैसे मेरा मन उदास होता है मैं भजन सुन लेती हूँ रादर देन ओवर थिंकिंग कि अरे मैं बैठ के सोचूं क्या हो गया क्या हो गया। इससे अच्छा है भजन चलाओ, आंख बंद करो और भगवान में लग जाओ। इट्स मैजिकल, इट रियली इज। उतना टाइम तो बच गया ना आपका। ये आप खुद करेंगे धीरे धीरे। और ये जब टेस्ट हो जाती है ना ये चीज़, उसके बाद फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। ट्रू। क्योंकि वो सीक्रेट है आपके लिए। आई थिंक एक चीज़ और भी मैंने देखी है रिसेंटली कि पिछले कुछ सालों में जो लोग स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत समझने लगते हैं या थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वो थोड़ा इसके बारे में ईगोइस्टिकली शोर मचाते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, आप नहीं हो। तो दूसरों को ऐसी नज़र से देखने लगते हैं कि आप हमारे से कम हैं। और मैं कई बार सोचती हूँ ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है अगर देखें तो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में तो ईगो को साइड पे रखने के लिए बोला जाता है। True. और ये बोलना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, ये तो सबसे बड़ा ही ईगोइस्टिकल कमेंट है अपने बारे में। आई नो। मैंने रिसेंटली ये बात कही थी कि एक सेंट है, उनके पास एक
यंग लड़का आता है एंड ही इज़ लाइक कि मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ और मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, अच्छा, सो क्या ये चीज़ मुझे उनसे सुपीरियर बनाती है? एंड द सेन वाज लाइक यहीं तुम स्पिरिचुअल नहीं हो,